नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चतुर्वेदी। आज हम बता रहे हैं कि हम भांग अर्क को कैसे बनाएं। दोस्तों, हमने लिया है आधा किलो भांग और उसको डाला है कुकर में। मैं ये जो तरीका है वो घरेलू तरीका बता रहा हूं। वैसे अर्क निकालने के कई डिवाइस होती हैं, कई यंत्र होते हैं जिनसे अर्क बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में निकाला जाता है। मैं यह तरीका घरेलू तरीका बता रहा हूँ जिससे जो अर्क बाज़ार में नहीं मिलते हैं उन अर्क को हम घर में निकाल सकें। दोस्तों, हमने कुकर में डाला है आधा किलो भांग और उसमें डाला है 3 लीटर पानी। इसके बाद इसको कुकर के ढक्कन में हमने पाइप को लगाया है और उस पाइप में से हमने भाप को दूसरे बर्तन में निकाला है। इस बर्तन के ऊपर हमने एक गीला कपड़ा रखा है ताकि भाप बनकर उसमें चिपके और ठंडी होकर उसमें पानी बनती रहे। तो ये प्रोसेस अर्क निकालने की होती है दोस्तों, और करीबन इसमें 2 से 3 घंटे अर्क निकलने में लग जाता है। जब हम 3 लीटर पानी में अर्क निकालते हैं तो इसका करीबन हमको आधा अर्क प्राप्त होता है। इस अर्क के बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं, बहुत लाभकारी है। सबसे पहले तो ये अर्क मार्केट में नहीं मिलता है और डायरेक्ट भांग का प्रयोग नुकसान भी करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भांग हमको मानसिक रूप से परेशानी में फ़ायदा करती है। कान के दर्द में, फोड़ों के दर्द में, दर्द वाली गांठ में, कैंसर की गांठ में जो दर्द होता है उसमें बहुत लाभकारी होती है। जिन लोगों को दिमाग का कैंसर, दिमाग का ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट की गांठ या लीवर की गांठ या लीवर का कैंसर, जब इस तरह के ट्रीटमेंट चलते हैं तो उनमें भांग का अर्क प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमने ये निकाला है भांग का अर्क, और भांग का अर्क सेफ रखने के लिए हम इनको कांच की बोतल में रखते हैं। कांच की बोतल में निकाल कर इन अर्क को रखा जाता है। अगर हम इन अर्क को और दूसरे बर्तनों में रखेंगे तो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। इसके बाद अर्क निकाल के हम इसमें कुछ चीज़ें और मिलाते हैं जिनसे अर्क लंबे समय तक स्वच्छ बना रहे, खराब ना हो। तो दोस्तों, हमने निकाला है अर्क, और दोस्तों जो एक और जो दिख रहा है वो है भांग का काढ़ा। उस काढ़े से कुछ और बनाया जाएगा। इस काढ़े को भी हम रख रहे हैं। इसको भी हम सूर का ताप देंगे। करीबन 3 महीने तक हम इसको सूर का ताप देंगे तो ये सूर तापी अर्क बनेगा इसी चीज़ से। इसका प्रयोग कुछ अलग तरीके से किया जाता है। आगे चल के मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो सूर तापी भांग का अर्क के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने आपको जो बताया है वो सिंपल पानी डालकर कुकर में जो अर्क निकाला है उसके बारे में। उसका प्रयोग हम बहुत सारी डिशेज में करते हैं। जैसे किसी को अपच की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को खाना नहीं पचता है, जिन लोगों का हमेशा पेट खराब रहता है, जिन लोगों की नसों में कमजोरी रहती है, जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, जिन लोगों का किसी चीज़ में मन नहीं लगता, जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, जिन लोगों का लीवर फंक्शन कमज़ोर है, उन लोगों को यह बहुत अच्छा रामबाण काम करता है। वैसे तो भांग का अर्क बहुत बड़े बड़े चिकित्सा में उपयोग होता आ रहा है, लेकिन भांग का अर्क आज मार्केट में मिल नहीं पाता है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े शोधन चल रहे हैं आज गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट भी आज भांग के ऊपर बहुत बड़े बड़े रिसर्च करवा रही है, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमको इसके इंजेक्शन मिलें, इसकी टैबलेटें मिलें, जो सही रूप से इसका प्रयोग किया जा सके। डायरेक्ट भांग लेना नुकसानदायक होता है, इसलिए उसको दवाई के रूप में उपयोग करने के लिए अर्क बनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने इसमें अभी डाला है एंजाइम्स। जो हमने एंजाइम्स डाला है उसको डालने से भांग का अर्क खराब नहीं होता है। ये फलों के रसों का, फूलों के रस का एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स बनाने के लिए भी 3 महीने लगते हैं। उस एंजाइम्स का प्रयोग हम इन अर्कों में डालते हैं। दोस्तों, ये हमने जो निकाला है इसको हम रखेंगे सूर तापी बनाने के लिए, जो काले कलर का है और जो पानी की तरह दिख रहा है, इसको हम डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर। मैं इसको कुछ ट्यूमर वाले पेशेंट पे उपयोग करने वाला हूँ, जिनका दिमाग में ट्यूमर है, उन लोगों के लिए प्रयोग होता है।